From the studios of TV Grace International, here are the ineffable words of God. The gospel of grace on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. खैर, चलिए आज रात के विषय पर आते हैं। आज रात का विषय है दूषित शब्द या शब्द सही। भ्रष्टाचार बनाम भ्रष्टाचार। आइए इफिसियों 4:29 को देखें और फिर हम अन्य छंदों की ओर बढ़ते हैं। सब कुछ बाइबल से सिद्ध है, यह बहुत आवश्यक है। इससे मुझे बहुत शांति मिलती है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कहते जो बाइबल में नहीं है और सही ढंग से लागू किया गया, क्योंकि यह बाइबल में पुराने नियम में हो सकता है, लेकिन हम अब पुराने नियम में नहीं हैं, हम एक नई वाचा में हैं। इसलिए वह सब कुछ नहीं जो बाइबल कहती है कि आप करने जा रहे हैं। आवेदन करें, क्योंकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या यह उस समझौते में है जो आप जहां रहते हैं उसके अनुरूप है। क्योंकि ऐसे लोग हैं जो कहते हैं बाइबल को उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक पूर्ण रूप से लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, आपको इसे कुछ अनुप्रयोग देने होंगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि यहूदा ने खुद को फांसी पर लटका लिया। क्या आप इसे लागू करने जा रहे हैं? ओह, और फिर वह कहता है जाओ और वैसा ही करो। आप अपने आप को फांसी पर नहीं लटकाएंगे। हमारे सभी इरादे, ध्यान दें, प्रेरणाओं में जो भावना हम पर हावी है वह यह है कि कोई शब्द जानता है, क्योंकि शब्द को जानने से शब्द उस पर कब्जा कर लेता है, और जब शब्द उस पर कब्जा कर लेता है तो वह उसका जीवन बदल देता है। यह विश्वास का शब्द है जिसका हम प्रचार करते हैं। कानून का शब्द है और विश्वास का शब्द है। अब हम विश्वास की उस व्यवस्था में रहते हैं। फिर ये कहता है इफिसियों 4:29, अन्य छंद क्षमा करें, अध्याय 4 में है। अध्याय 4 कहता है, कृपया हर किसी के पास बाइबल है, यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड देखें। वह कहते हैं कोई भ्रष्ट शब्द नहीं। कहां से बाहर आओ? दूसरे शब्दों में, आपके मुंह से ऐसा कुछ भी नहीं सुना जाता जो बाइबल के पैटर्न के अनुसार गलत हो। वह कहता है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, परंतु वही जो आवश्यक उन्नति के लिए और सुनने वालों पर अनुग्रह करने के लिए उत्तम हो। और परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोक न करो, जिससे तुम पर छुटकारा के दिन के लिए मुहर लगाई गई है। यदि दूषित शब्द निकलें तो फिर तुम शिक्षा प्राप्त नहीं करोगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जो तुम में है वह बुझ गया है। और हम कह रहे थे कि शोक शब्द का अर्थ है जब आपके पास लोहा होता है और आप उसमें बहुत उच्च तापमान पर आग लगाते हैं। आग इसे इस तरह कमजोर कर देती है कि आप इसे आकार दे सकते हैं। अलंकरण से संबंधित कोई भी कार्य उसे मोड़ने में सक्षम होने के लिए पहले उच्च तापमान से गुजरना पड़ता है। लेकिन अगर आप आग का शौक मनाते हैं तो आप लोहे को आकार नहीं दे सकते। तो आपके बोलने का विचार सही शब्द इसलिए हैं ताकि आप निर्माण कर सकें आपका आध्यात्मिक जीवन। आपको अपना आध्यात्मिक जीवन बनाना होगा। अच्छा बोल रहा हूं, काम नहीं कर। यदि आप बोलते हैं तो यह आपको शिक्षित करता है। ध्यान दें कि मुंह दर्शाता है कि आपके मन में क्या है। हृदय की प्रचुरता से, अर्थात जब वह कहता है तो हृदय की प्रचुरता से मुंह बोलता है। ये दिल नहीं, ये खून पंप करता है, ये बोलता नहीं।
वह कहता है जो तेरे मन में भरा है वही तेरा मुंह बोलता है। तो आपके मन में जो है उसके आधार पर आपका मुंह बोलेगा और आप भ्रष्ट शब्द बोलेंगे या सही शब्द। और यदि तुम अच्छा बोलते हो तो तुम में पवित्र आत्मा सक्रिय हो जाता है, और यदि आप बीमार हैं तो इसके सक्रिय होने पर आप स्वयं को ठीक कर सकते हैं। आपको कोई अच्छी नौकरी भी मिल सकती है या एक नई दोस्ती, लेकिन आपके मित्र ऐसे लोग होने चाहिए जो आपके जैसा ही बोलते हों, क्योंकि आप बात नहीं करने वाले हैं या आप चलने वाले नहीं हैं। देखो, मैं किसी व्यक्ति के साथ 5 मिनट भी नहीं बिता सकता, तुम भी नहीं। देखिए, दुनिया में सबसे बुरी चीज है किसी बेवकूफ इंसान से बात करना, और यह संसार मूर्खों से भरा है। एक व्यक्ति जो शब्द के अनुसार ऑनलाइन बात नहीं करता है, आपको तुरंत एहसास होता है। वह आपसे 2 या 3 शब्द बोलता है और आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि वह व्यक्ति शिक्षित नहीं है और आप शिक्षित हैं। तभी तो ऐसे लोग हैं जो यहां आकर चुप रह जाते हैं। वे मुझसे कहते हैं, हे रसूल, मैं बोलने का साहस भी नहीं कर पाता क्योंकि मैं बोलना नहीं जानता। वे मूक प्रतीत होते हैं क्योंकि वे डरते हैं। कुछ दिन पहले मैंने किसी से कहा, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, और उसने मुझसे कहा। देखो दुनिया कैसी है। लेकिन फिर भ्रष्टाचार क्या है? ये भ्रष्टाचार है। आइए मान लें कि आपके पास एक इमारत है, आपने एक कॉन्डोमिनियम खरीदा है और आप मालिक हैं। औचित्य में आप पहले ही डाल चुके हैं। एक जमा आपने सारा क्रेडिट खर्च कर दिया जो आवश्यक है, और आप मालिक हैं। लेकिन उस समय कोई आता है और आपसे कहता है, देखो वह कॉन्डोमिनियम का भावी मालिक है। यदि आप मूक हैं तो आप फट जाएंगे। आप कहते हैं, नहीं 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 नहीं, मैं भविष्य का मालिक नहीं हूं, मैं पहले से ही मालिक हूं, है ना? तो यदि आप मुझसे कहते हैं, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, तो तुम मुझसे क्या कह रहे हो? कि मैं धन्य नहीं हूं और भगवान मुझे आशीर्वाद देने जा रहे हैं। आपकी शुभकामना है कि मेरा कल्याण हो। बाइबल में क्रूस के बाद, ईसा मसीह के मरने के बाद आप धन्य हैं। इसलिए मुझे आपको बताना होगा, धन्य है, क्योंकि आप पहले से ही मालिक हैं। तो अगर मैं तुमसे कहूं भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, तो यह बहुत अच्छा लगता है। क्या यह सत्य नहीं कि संसार के लोग ऐसा कहना अच्छा समझते हैं? अरे ऐसा है। सभी धर्म तुमसे कहते हैं भगवान तुम्हें आशीर्वाद दें भाई। तो समस्या यह है कि जब आप किसी से कहते हैं भगवान तुम्हें आशीर्वाद दें, ठीक है, देवदूत। अगला श्लोक, नमस्ते। देखो ल्यूक अध्याय 12 में क्या कहा गया है। अपने आप को इस पागलपन से शिक्षित करें, क्योंकि यह कहता है कि भगवान उपदेश के पागलपन के माध्यम से विश्वासियों को बचाने के लिए प्रसन्न थे, और यही मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूं, पागलपन। क्योंकि यह पागलपन जैसा लगता है। कोई यहाँ आता है और इस समय कहता है, ये लोग पागल हैं, भगवान आपको आशीर्वाद दे या आशीर्वाद दे, इससे क्या लेना देना है? हाँ, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसका इससे क्या लेना देना है, क्योंकि यहाँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वे हैं जो आपको देख रहे हैं। ल्यूक अध्याय 12 श्लोक 8 और 9। आइए देखें हम कहाँ हैं। ऐतिहासिक पुस्तक इसे सुसमाचार न कहें, क्योंकि यह कोई सुसमाचार नहीं है। यह वह कहानी है जो तब कही गई थी जब यीशु पृथ्वी पर चले थे। बारह, 8 और 9 मैं आपको बताता हूं। इस बाइबल में उन्होंने इसे लाल अक्षरों में लिखा है जो यीशु ने कहा था। ल्यूक लिख रहा है, लेकिन यीशु ने यह कहा। वह कहता है, मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा अंगीकार कर लेता है, वह पुत्र भी। यह मरियम नहीं है जो आपके सामने कबूल करती है, यह बेटा है। मनुष्य का पुत्र उसे परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने स्वीकार करेगा। यह सेंट जूड नहीं है। दूसरे शब्दों में यहां जो बीच में है वह यीशु मसीह है। आप पुरुषों के सामने क्या कबूल करते हैं? क्यूबा आज़ाद क्यों नहीं है? क्योंकि वे कहते हैं कि जो कोई तांबे की कुंवारी का अंगीकार करेगा, क्या तांबे की कुंवारी स्वर्गदूतों के सामने उसका अंगीकार करेगी? क्या वर्जिन ग्वाडालूप उसे स्वर्गदूतों के सामने कबूल करेगी? क्या मारिया आपसे कबूल कर सकती है? मारिया, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें उससे बाहर निकलना होगा क्योंकि वह भ्रष्ट है। देखो वहां वे जनसमूह, अनुस्मारक, और भगवान किसी की मदद नहीं कर रहा है। कल्पना कीजिए भगवान से मदद मांगना, जब भगवान किसी की मदद नहीं करता। ये देवदूत ही हैं जो वह कार्य करते हैं।
ये भगवान नहीं है, ये मैरी नहीं है, ये पेड्रो नहीं है, ये वे नहीं है, वे देवदूत हैं। कहो देवदूत। यदि आप इसे यहां पृथ्वी पर स्वीकार करते हैं तो स्वर्गदूत इसे आपके सामने स्वीकार करते हैं। मनुष्य का पुत्र तुम्हारे सामने कब्जा कबूल करता है भगवान के स्वर्गदूतों से पहले। अब देखो दुनिया में सब कुछ कैसे विकृत हो गया है, इसीलिए ये उनके लिए काम नहीं करता। इसीलिए हैती गरीब बना हुआ है, अफ्रीका गरीब बना हुआ है, कोलंबिया में अभी भी गुरिल्ला है, इराक में लड़ाई जारी है, क्यूबा बंधा हुआ है, और दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। क्योंकि उन्होंने सिद्धांतों का पालन नहीं किया है। कहो सिद्धांत, आध्यात्मिक नियम। किसकी वजह से? रोम में एक पोप तंत्र के कारण, जिसने संसार को धोखा दिया प्रार्थनाओं से, नवनों से, वस्तुओं से, और वे लोगों को उलझाते हैं और लोग उलझ जाते हैं और उन्हें इसका एहसास नहीं होता। और आपको और मुझे सही करना है ताकि पवित्र आत्मा शोक न करे, क्योंकि यदि तुम अपने जीवन में परमेश्वर की आत्मा को शोक करते हो तो तुम बाईं ओर शून्य हो, तुम कोई नहीं हो। यदि स्वर्गदूत आपकी सहायता नहीं करते हैं तो क्या आप जानते हैं कि बाइबल क्या कहती है? वह कहते हैं यदि हम इतनी महान दिव्य सेवा की उपेक्षा करेंगे तो हम कैसे बचेंगे? खैर, दुनिया बच नहीं पाई है क्योंकि उन्होंने मुख्य चीज़ की उपेक्षा की है। देखिए ये क्या कहता है। आइए थोड़ा पीछे चलते हैं मैथ्यू 12 की ओर। आइए मैथ्यू की कहानी पर चलते हैं। ल्यूक से मैं 2 किताबें पीछे ले जाता हूं। अध्याय 12 श्लोक 36वां। यीशु ने बोलते हुए कहा, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि प्रत्येक निष्क्रिय शब्द, तटस्थ शब्द, न पीछे न आगे, निष्क्रिय मनुष्य जो भी व्यर्थ शब्द बोलते हैं, न्याय के दिन वे उसका हिसाब देंगे, क्योंकि तेरे वचनों से वह धर्मी ठहरेगा और तेरे वचनों से तू क्या ठहरेगा? प्रेरित। और इसका क्या मतलब है? क्योंकि किसी की निंदा पाप से होती है, शब्दों से नहीं। इसलिए नहीं कि आपके उद्धार की निंदा की बात नहीं हो रही है, क्योंकि जो बचाए गए हैं वे उस न्याय में होंगे। इसका मतलब निर्णय है आपको यह स्पष्ट करने के लिए कि जब आप भगवान कहते हैं, लेकिन यदि आप इतने अच्छे और इतने शक्तिशाली हैं तो मैं पृथ्वी पर क्यों नाराज था? तुम्हारे व्यर्थ शब्दों के कारण मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सका, इसलिए स्वर्गदूतों ने तुम्हारी सहायता नहीं की। आपको पता है निर्णय का अर्थ है स्पष्टीकरण। वह कहते हैं हर बेकार शब्द। यीशु ने एक बार कहा था, परंतु मैं किससे तुलना करूं? मेरा मानना है कि श्लोक 11 में यह है, मुझे देखने दो, अध्याय 11, वहीं माटेओ में 11, 16, 11, 16। कृपया सभी लोग कहते हैं, मैं इस पीढ़ी की तुलना किससे करूंगा? ये उन लड़कों के समान है जो चौकों में बैठते हैं और अपने साथियों को चिल्लाकर बोलते हैं, क्या तुमने वहां उन लोगों को देखा है जो बातें कर रहे हैं? बेकार की बातें बोलना। सभी पीढ़ियां ऐसी ही होती हैं। वे बेकार की बातें बोलने के लिए भीड़ में जाती हैं। वे बेकार की बातें बोलने के लिए धार्मिक सेवाओं में जाते हैं। घर में वे बातें करते हैं, निठल्ला। साथ ही कल्पना कीजिए, सारा दिन फालतू बातें कर रहा हूं। कोई इस तरह से नहीं जी सकता। और मसीह ने चेतावनी दी। उन्होंने कहा, मैं इस पीढ़ी की तुलना किससे करूं? जो लोग बात करने के लिए चौराहों पर बैठते हैं, उनके पास करने को कुछ नहीं होता, काम नहीं करना। यह उन कैदियों की तरह है जिनके पास बात करने के लिए पूरा समय है, सीमित वे वहां। क्या आपके पास बात करने का समय नहीं है? हमारे पास यहां बात करने के लिए पूरा समय है। जाओ पता लगाओ। फिर आपके मुंह से क्या निकलेगा? कोई शब्द नहीं है। आपके मुंह से भ्रष्टाचारी निकलता है। आपको सावधान रहना होगा कि आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आप जिस बारे में बात कर रहे हैं वह आपकी जीवन शैली निर्धारित करता है। इस तरह से यह है। इसलिए मेरा परिवार है कि मैं उन्हें कहता हूं नमस्ते। वे कैसे हैं? सब अच्छा? ठीक है, तुम्हें पता है वे पहले से ही खराब हैं, समझे? वहां और फलाना वह कैसा है? वहां कमोबेश। और दादी वह कैसी हैं?
खैर, आप जानते हैं डॉक्टर ने कहा कि वह मर रहा है, और मेरे चाचा फलाने, ओह उसे कुछ समस्याएं हैं। देखो कारोबार कैसा चल रहा है बेटा, 9-11 से स्थिति बहुत खराब है। अरे हाँ, और क्या हालचाल? और बच्चे कैसे हैं? स्कूल में कुछ समस्याएं हैं। और तब सब ऐसे ही हैं, बेकार की बातें करते हैं। तब सुसमाचार तुम्हें बचाना चाहता है। अपना मुंह बचाओ ताकि तुम्हारा मुंह कहे, जब वे आपसे पूछते हैं कि आप कैसे हैं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन मुझे बताया गया कि पिछले सप्ताह आपका एक्सीडेंट हो गया था। वह एक और विभाग है, वह पहले से ही तय है, या मेरे पास अब कार नहीं है। एक बेहतर आएगा। ठीक है, आपने लोगों को इस तरह बात करते हुए सुना है? आजकल लोग ऐसी बात नहीं करते, वे हमेशा शिकायत करते रहते हैं, हमेशा शिकायतें रहती हैं। इससे मुझे दुख होता है, इससे मुझे दुख होता है, मेरे पास यह नहीं है, मेरे पास इसकी कमी है, मैं चाहता हूं। लेकिन वे कभी विश्वास में नहीं होते। विश्वास उस चीज की निश्चितता है जिसकी आशा की जाती है। जो नहीं देखा जाता है उसका दृढ़ विश्वास है। आपको अपना बोलने का तरीका ठीक करना होगा। लेकिन यदि आप सांता बारबरा के साथ जारी रखना चाहते हैं, या तांबे की कुंवारी के साथ। हां, लेकिन वे कहते हैं प्रेरित एक बहुत अच्छे संत थे। लेकिन एक अच्छा संत केवल अपनी सेवा करता है। क्या वह एक पवित्र व्यक्ति था? उसके लिए अच्छा, तुम्हारे के लिए अच्छा है। लेकिन बाइबल कहती है कि जो आपकी मदद करते हैं वे स्वर्गदूत हैं। तो मुझे एक अच्छा आदमी क्यों चाहिए? खैर, उसे अपनी सारी अच्छाइयों के साथ रहने दो, वह आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर ने तुम्हारे पक्ष में स्वर्गदूतों को स्थापित किया है, वही तुम्हारी सहायता करेंगे। हे पिता, और फिर वे कहते हैं वह बुरा है, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ गलत हो सकता हूँ। वह झूठ का प्रचार करता है। मैं जो उपदेश देता हूं वह मिथ्या है। उस पर विश्वास करने के लिए आपको बहुत मूर्ख होना होगा। मैं उन चीजों के बारे में कैसे बात करूंगा जो हैं ही नहीं। अगर जिन चीजों के बारे में मैं बात करता हूं वे हैं चीजें सरल। देखिए, मैं जहां भी जाता हूं बहुत सारे बच्चे मेरा स्वागत करते हैं। वे सबसे पहले आते हैं। पनामा में एक 9 साल की लड़की, उसने मुझे एक छोटा सा पत्र लिखा। मैं 9 साल का हूं। मेरे पिताजी और मां को बचाने के लिए धन्यवाद। मैंने उन्हें किससे बचाया? मूर्खता का, धार्मिक मूर्खता का। यहां तक संसार धर्म से परिपूर्ण है। वे मुझसे पूछते हैं आप किस धर्म के हैं? मुझे यह भी नहीं पता कि मैं कौन हूं। मैं हूं ईसाई, मैं यीशु मसीह से प्यार करता हूं, या मैं एक देवदूत हूं। आप किस लिए प्रार्थना करना चाहते हैं? यदि वे तुम्हारे सिर को, जो धूर्तता से भरा हुआ है, ठीक नहीं करते तो तुम्हें प्रार्थना क्यों चाहिए? सबसे पहले अपना सिर ठीक करें ताकि आपका मुंह अपने आप ठीक हो सके। और फिर उसने उससे कहा, तो देखो आप सबसे अच्छी जगह पर पहुंचे हैं। वह बहुत सारे चर्चों में गया, मेरे लिए प्रार्थना की, मेरे लिए प्रार्थना की, और उसके लिए कुछ भी काम नहीं आया। और उन्होंने उसे तेल और चीज़ों से मल दिया। यह और वह, कुंडली और कुछ भी उसकी मदद नहीं की। वह निराश था, लेकिन वह शैक्षिक केंद्र में पहुंचा। अनुग्रह में बढ़ रहा है। मैं कब आया? फिलहाल इस नए आदमी को देखें। अरे लेकिन यह अच्छा लग रहा है। और वह जवाब देता है, ऐसा नहीं है कि वह मुझे देखता है, बल्कि यह है कि मैं ठीक हूं। और उन्होंने उससे पूछा, लेकिन क्या हुआ? मैंने खुद को ठीक कर लिया, मैं स्वस्थ हूं। अब यह लाइलाज कैंसर नहीं है और मैं राज कर रहा हूं। देखो, हमने उसका मुंह ठीक कर दिया। मैं जीवन में राज कर रहा हूं, हर आशीर्वाद से संपन्न हूं, शैतान से मुक्त हूं, पाप से मुक्त हूं, परंपरा से मुक्त हूं, और मैं स्वस्थ हूं। नमस्ते। अरे जैसा कि वे वहां कहते हैं, अरे आप जानते हैं कि वह क्या है? ठंडा। नमस्ते। अरे देखो, दुनिया को गाली दी गई है।
यदि उन्होंने मुझे छोड़ दिया तो मैं सभी चर्च बंद कर दूंगा। अगर मैं राष्ट्रपति होता अधिकार के साथ तो मैं कहता देखो बार खुले छोड़ दो, कोई समस्या नहीं, और अन्य स्थान, लेकिन मैं चाहता हूं कि सभी चर्च बंद हों, क्योंकि वह जहर है। यहीं वे लोगों को मार रहे हैं, दिमागों को मार रहे हैं, वे उन्हें शिक्षित नहीं करते हैं, वे उन्हें सोचने नहीं देते हैं, वे उन्हें झूठे वादों से धोखा देते हैं। पादरी, अपना चर्च बंद करो, अपने आप पर एक एहसान करो, या खुद को शिक्षित करें और उत्पाद बेचना शुरू करें। सही, बस इतना ही। नमस्ते। मसीह ने यह बात अपने शरीर के दिनों में कही थी। उसने कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, क्योंकि मेरा बोझ हल्का और सहज है। देखो सुसमाचार कितना आसान है, आपको बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है। यह एक प्रारंभिक बात है, धर्म ने तुम्हें यही सिखाया है। पौलुस ने कहा, मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं भेजा, वह क्रूस के पहले था। भोज, मेजबान और रोटियों के बारे में वह बात, यह सब क्रूस से पहले के लिए था। मसीह ने कहा, मैं इसे और न लूंगा, और तो और यहां तक कि कलाकार भी आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं अंतिम भोज, और वे अभी भी क्या कर रहे हैं। क्या यह नहीं कहता कि यह अंतिम भोज है, और यदि यह आखिरी है तो इसे छोड़ दो, अब और मत खाओ, तुम खाने वाले हो। वह क्या करता है कि यह आपके अंदर की आत्मा को नष्ट कर देता है, जो कि भ्रष्ट है। श्राप के साथ। क्रूस और वह सब अभिशाप हैं। क्रॉस का उपयोग लगभग 500 या 400 साल बाद किया जाने लगा। ईसाइयों का प्रतीक चिन्ह मछली था, लेकिन इन मूर्खों में से एक ने यह कहने का फैसला किया कि क्रॉस का ही उपयोग किया जाना चाहिए। और मैं इसे दोहराता हूं क्योंकि हजारों लोग हमें इंटरनेट पर देखते हैं। यदि वे तुम्हारे पुत्र को चाकू से मार डालें, क्या आपने कई खंजर बनवाए होंगे? ओह, खंजर। देखो, मैं तुम्हें एक देने जा रहा हूं, तुम उसे क्या कहोगे? एक प्रतिकृति। तुम बहुत सी प्रतिकृतियां बनाकर अपने परिवार को देते हो। इसी खंजर से उन्होंने मेरे बच्चे को मार डाला। इसका उपयोग करें ताकि आपको यह याद रहे। यदि ईसा मसीह की मृत्यु फ्लोरिडा में हुई होती तो चर्च की छत पर एक इलेक्ट्रिक कुर्सी होती। यहां लोग इलेक्ट्रिक चेयर लेकर घूमेंगे। अरे, सुसमाचार कितना सरल है, मुझे आश्चर्य होता है। लोग क्यों? देखो, यहां कुछ खाली कुर्सियां हैं। कोने पर स्थित चर्च में जाए, जहां वे राक्षसों को डांट रहे हैं, वह भरा हुआ है, और वे 20 वर्ष से ऐसे ही शैतान को डांटते रहे हैं। मैं तुम्हें डांटता हूं, मैं तुम्हें डांटता हूं, मैं तुम्हें डांटता हूं, और यह दूर नहीं जाता, क्योंकि शैतान उनकी बात नहीं सुनता। आपको क्या हो रहा है? समस्या क्या है? आओ और इस धर्मोपदेश को प्रस्तुत करो। आइए खड़े हों संगीतकारों। नमस्ते। गवैया। एक सुधार अवश्य किया जाना चाहिए। लोगों के मन को शुद्ध करना महत्वपूर्ण है, ताकि वे समृद्ध हों, ताकि देवदूत उनके पक्ष में आगे बढ़ें। आपको लोगों का दिमाग बदलना होगा, उन्हें बोलना सिखाना होगा। अपने बगल वाले से कहो, तुम धन्य हो, यू पूर्ण, तुम स्वस्थ हो, सिर से पांव तक। उसे बताएं कि सब कुछ ठीक है और वह बेहतर हो जाएगा। सब कुछ बेहतर होने जा रहा है। नमस्ते। एक तालियां। राजाओं के राजा और प्रभुओं के स्वामी के लिए।